नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदल दिया गया है। होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नर्मदा जयंती के मौके पर होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम करने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा समेत बीजेपी के कई नेता होशंगाबाद के नाम को बदलने की मांग कर रहे थे। एमपी में सिर्फ होशंगाबाद ही नहीं, कई और शहर भी हैं। राजधानी भोपाल के भी कई इलाकों के नाम को बदलने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। भोपाल के मशहूर रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम भी बदलने की मांग की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि होशंगाबाद तो नर्मदापुरम हो गया, अब अगला किसका नंबर है? एमपी में और किन किन शहरों और इलाकों के नामों को बदलने की मांग की जा रही है, आपको बताएंगे। उससे पहले आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान का वो ऐलान दिखाते हैं जिसमें उन्होंने जनता के सामने जनता की मांग पर होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखने का प्रस्ताव रखा। नर्मदापुर की नर्मदा नगर, नर्मदापुर। एक बार ये मांग उठी थी तो हमने संभाग का नाम तो नर्मदापुरम कर दिया, लेकिन दिल्ली वाले नहीं माने थे। तब आप तो दिल्ली वाले मान जाएंगे उधर। तो मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है। शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम करने का ऐलान जनता के बीच तो किया, उन्होंने सोशल मीडिया में भी इसकी घोषणा करते हुए लिखा है, नर्मदा मैया की कृपा हमेशा हम सब पर ऐसी ही बनी रहे। मां रेवा के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हुए आज मैं घोषणा करता हूं कि होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। तो ये ट्वीट किया है। होशंगाबाद टू नर्मदापुरम की कहानी आपको डिटेल में बताते हैं। एमपी के होशंगाबाद शहर का नाम अब बदल गया है। होशंगाबाद का नया नाम है नर्मदापुरम। नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। इस्लामिक शासक होशंग शाह पर पुराना नाम था और होशंग शाह मालवा का इस्लामिक शासक था। होशंग शाह को लुटेरा शासक बताया जाता है। बीजेपी को लुटेरे शासक के नाम पर ऐतराज था। बीजेपी होशंग शाह पर मठ मंदिरों को तोड़ने का आरोप लगाती रही है। एमपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने नाम बदलने की मांग की थी। उनके साथ भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी होशंगाबाद का नाम बदलने की मांग की थी। होशंगाबाद में नर्मदा नदी के तट से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक नर्मदापुरम का ऐलान, जो नया नाम का ऐलान किया। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ इस वक्त ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां कल सीएम ने होशंगाबाद के नए नाम का ऐलान किया था। आपको अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट के जरिए समझाया जाएगा कि आखिरकार किस तरह से लोग इसके लगातार मांग करते रहे थे। अब इसे भाजपा द्वारा मुस्लिम आक्रांताओं के नाम पर बने शहर, पुरानी इमारतें और महत्वपूर्ण जगह का नाम बदलकर उन जगहों को उनकी पुरानी पहचान दिलाने की कवायद कहें या विपक्ष के द्वारा हिंदू वोट बैंक जुगाड़ने की सियासत। लेकिन मध्य प्रदेश में अब पुराने शहरों के नाम बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है और शुरू हुई है इसी होशंगाबाद से, जहां पे के इसी मंच पर, नर्मदा नदी के तट पर बने इसी मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि होशंगाबाद का नाम अब बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा। जो 11वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर नर्मदापुरम के नाम से ही इस जगह को जाना जाता था, लेकिन लंबे समय से भाजपा के नेताओं द्वारा ये मांग उठाई जा रही थी कि इसका नाम बदलकर इसके जो प्राचीन नाम है, जिससे इस पूरे क्षेत्र की पहचान है, और नर्मदा नदी के नाम पर ये बना हुआ जो पूरा का पूरा शहर है उस नाम पर किया जाए। जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल
नर्मदा जयंती के दिन यहाँ पर इसी सार्वजनिक मंच से जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर घोषणा की है कि अब इसका नाम नर्मदापुरम किया जाएगा और प्रस्ताव बाकायदा केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में 1405 के आसपास जो मालवा का शासक था होशंग शाह, वो यहाँ पर आया था और नर्मदा नदी, ये आप देख रहे हैं खूबसूरत जो नदी दिख रही है और उसका पार्ट दिख रहा है, वहाँ पर इस नर्मदा नदी को देखकर और उपजाऊ जमीन को देखकर वो इतना आकर्षित हुआ कि अपनी राजधानी को बढ़ाते हुए, विस्तार देते हुए उसने इस जगह का नाम अपने नाम पर होशंग शाह रहा, जिसके चलते ये 15वीं शताब्दी के आसपास नर्मदापुरम नाम भूल गया आदमी, जितनी भी जनता थी, और उसके बाद इसका नाम जो है वो होशंगाबाद पड़ा। हालांकि 2008 में मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने इस जगह का जो संभाग था उसका नाम होशंगाबाद इलाके की जो पूरे 3 इलाके थे, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा, इन तीनों को मिलाकर जो संभाग का नाम है वो नर्मदापुरम रख दिया था। लेकिन अब इस मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके बाद जल्द ही अब होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम होगा। और कहें तो शुरुआत जो है अब मध्य प्रदेश में शहरों और जिलों के नाम बदलने की, इसके बाद कहा जाए तो हो चुकी है। लगातार बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे शहर जो आक्रांताओं के नाम पर बचे हैं और तमाम महत्वपूर्ण जगह, इलाके, प्राचीन इमारतें जिनके नाम मुस्लिम शासकों पर रहे, उनको बदलने की मांग करते आ रहे हैं। ऐसे में ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के नाम बदलने की कवायद से माना जा सकता है एक बड़ा कदम, नाम बदलकर चेहरा बदलने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। क्या और इतिहासकारों के मुताबिक होशंगाबाद का पुराना नाम नर्मदापुरम ही था, जिसके कई ऐतिहासिक सबूत भी मौजूद हैं। प्राचीन नर्मदापुरम का नाम होशंगाबाद कैसे पड़ा, इसे लेकर इतिहास की प्रोफेसर और इतिहासकार हंसा व्यास की बात आपको जरूर सुननी चाहिए। होशंगाबाद का नाम होशंगाबाद कैसे पड़ा, इसको देखने के लिए थोड़ा सा हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। और जब हम 1405 का इतिहास खोजते हैं तो पता चलता है कि मालवा का जो सुल्तान था दिलावर खां, उसका पुत्र अल्प खां गोरी राज सिंहासन पर बैठता है और वह होशंग शाह की उपाधि धारण करता है। ठीक इसी समय वह मालवा की राजधानी धार को उठाकर मांडव लेकर आता है और अपना साम्राज्य विस्तार करते हुए जब वह आगे बढ़ता है और भोपाल को क्रॉस करते हुए नर्मदा के किनारे इस सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वतमालाओं के बीच इस क्षेत्र में आता है, तो नदी का किनारा और यहाँ की उपजाऊ भूमि, ये सारे कारण होते हैं कि वह इस क्षेत्र पर अधिकार करता है और फाइनली यह इस क्षेत्र का नाम होशंगाबाद रख देता है। तब सवाल उठता है कि जब वो होशंगाबाद रखता है तो इसका नाम क्या था। और इसके लिए जब हम पिछले परमार काल तक के इतिहास को खंगालते हैं, वैसे तो यह क्षेत्र मौर्यों से ही, अशोक के शासनकाल में भी अशोक का साम्राज्य था, लेकिन बेसिकली परमार अभिलेख जो राजा उदयवर्मन का है ताम्रपत्राभिलेख, उसमें इस क्षेत्र का नाम नर्मदापुरम उल्लेखित किया गया है। होशंगाबाद शहर का नाम जिस इस्लामिक शासक होशंग शाह के नाम पर था, उस होशंग शाह के किले से अनुराग अमिताभ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमें इस वक्त होशंगाबाद में उस किले पर, जिसे तकरीबन 600 साल पहले मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने बनवाया था, ये वही किला है जहां पर होशंग शाह ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए धार, मांडू, भोपाल होते हुए ये जो जगह है 11वीं से लेके 14वीं शताब्दी तक, जिसे नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता था, वहां पर ये किला बनाया था ताकि अपने साम्राज्य को वो सहेज सके और सैनिकों को यहाँ रख सके। और इसके पीछे आप ये देख सकते हैं नर्मदा नदी का वो व्यापक तट है, जिसे जब वो साम्राज्य का विस्तार करते हुए होशंग शाह जब धार, मांडू, भोपाल होते हुए आया और विशालता देखी उसने नर्मदा नदी की, इस पूरे क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी को देखा, उसके बाद उसने यहाँ पर अपने साम्राज्य के सुरक्षा के लिए जो किला बनवाया, उसके किले के कुछ भग्नावशेष ज़रूर बचे हुए हैं और यहाँ पर वो कई दिनों रुका। 1405 से लेकर 1427 तक इतिहासकार बताते हैं कि इस जो पूरे किले का है जो निर्माण हुआ, हालांकि कुछ अंश बचे हैं और इसी
यही जो होशंगाबाद है, इसी किले के सहारे होशंगाबाद का किला कहा जाता था इसे, जिसके चलते नर्मदापुरम का जो नाम है वो धीरे धीरे लोगों की स्मृतियों से गायब होता गया और होशंगाबाद के नाम पर होशंगाबाद पड़ गया। हालांकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणा की है उसके बाद अब माना जा सकता है कि जो पुराना वैभवशाली इतिहास था, जो पुराना नाम था, जो प्राचीन नाम था, वो अब होशंगाबाद का बदलकर नर्मदा नदी के नाम पर नर्मदापुरम जल्द ही हो सकता है। होशंगाबाद के बाद अब भोपाल में कहां-कहां नाम बदलने की हो रही है डिमांड, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।